स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 17 लेकर आए हैं। आपने पार्ट 16 ज़रूर देखा होगा, उसी से आगे के कुछ क्वेश्चंस जो बाकी रह गए थे वो चलेंगे। तो पार्ट 16 ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें जो सवाल करने आपको 2 तरीके से बताए हैं, उन तरीक़ों वाले ही सवाल हैं इसमें, और कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। इसलिए ध्यान रखें कि पार्ट 16 ज़रूर देखा होना चाहिए, बल्कि पिछले सारे ही आपके क्वेश्चंस हैं वो किए हुए होने चाहिए। पिछले टोटल जो वीडियोस हैं प्रॉफिट लॉस की, परसेंटेज की, वो की हुई होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप ये जो वीडियोस हैं, जो यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें भेजिए, ठीक है। अब अपने सवाल शुरू करते हैं। देखो, इसमें बोला है राम कुछ वस्तुओं को 1550 रुपये में ख़रीदता है, यानी 1550 क्या है, सीपी है, ये कॉस्ट दे दी हमें सीपी, ठीक है। उनमें से 44.44, तो मैंने बताया था कोई डिजिट रिपीट होती है तो उसके नीचे 9 होता है और ऊपर क्या है, वही डिजिट, यानी कि 4/9 है ये, ठीक है। अगर अपने इसे परसेंट में बोले तो ये कितना है, 400/9%। परसेंट में तो ये है 400/9% और फ्रैक्शन में 4/9 है, ठीक है। ऐसे ये क्या है, 37.5%, तो ये कितना है, 3/8, और परसेंट में बोलेंगे तो ये कितना होगा, 300/8%, ठीक है। और इसी तरह से 42 से ही 6/7 है, जो 42 से ही 6/7, इसको भी आप फ्रैक्शन में बनाना चाहो तो फ्रैक्शन में बना लो, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कितना है, 3/7, ठीक है। और परसेंट में बोलोगे तो 300/7%, ठीक। इसी तरह से ये L % है। अब इसने क्या किया, इतना हिस्सा इस प्रॉफिट पर बेचा और इतने हिस्से को इस लॉस पर बेचा, L लॉस है, तथा शेष हिस्से को जो भी बच गया उसे 30% प्रॉफिट पर बेचा है। यदि सभी वस्तुओं पर उसे कुल 1860 रुपये प्राप्त होते हैं। बच्चों देखो, ये क्या है, SP है, ठीक है ना। अब कल का मतलब पिछली जो वीडियोज़ आपने देखी है, पिछली वीडियो कौन सी, 16 नंबर जो वीडियो है, उसमें और इस सवाल में इतना ही फ़र्क है। उन सवालों में यहाँ पर लास्ट में प्रॉफिट या लॉस का परसेंट दिया होता था, 10%, 20%, यहाँ पर आपको परसेंट नहीं दिया है। तो इस सवाल में बस बाकी सब कुछ वही है, बस इतना बढ़ गया कि आपको इसका परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर गौर करें, ये CP है और ये SP है। CP और SP से अपने क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, CP SP को साथ में लिख लेते हैं, 1550 और ये 1860, ये SP है और ये वाला CP है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनकी कटिंग करना चाहें तो ये कटिंग हो रहा है, देखो ये कटिंग कर दो, ठीक है। और ये 31 से कट रहा है, ये आएगा 5 और ये आएगा 6। तो जब कटिंग करेंगे तो ये 5 अनुपात कितना आ गया, 6। तो ये सवाल यूँ हो गया, 5 का माल 6 में बिक रहा है। अब मैं आपको यूँ कहूँ, 5 का माल 6 में बिका तो कितना फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का। कितना, 1 का। किस पर हुआ ये 1 का फ़ायदा, 5 पर। तो 1/5 और परसेंट के लिए गुणा में 100। तो प्रॉफिट का परसेंट देखो, ये 1, नीचे ये वाला 5 और गुणा में 100। कटिंग करेंगे तो यह आएगा 20%। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना आ गया बच्चों, 20%। अब ये सवाल सीधा सा है, देखो बाकी तो मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये पिछले सवालों की तरह हो गया, 16 नंबर वीडियो में जो सवाल है। अब आप इसको यूँ पढ़ लो कि ये 1860 ना पढ़ के आप यूँ समझ लो 20% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बाकी वही सवाल है जो हमने पीछे किए। अगर आपने 16 नंबर वीडियो की प्रैक्टिस की है ना, तो ये सारा, अब ये सवाल आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। तो अपने क्या करते हैं, उसी सवाल उसमें जो सिखाया था वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले देखो, कितना माल मैंने बताया था ना, इसका मतलब क्या है, 4/9, ठीक है। और कितने पर, ये 300/8% है। परसेंट प्रॉफिट मैंने कहा था ना, पूरा परसेंट वाला लिखना है, तो वो 300/8%, चाहे 37.5 लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, 37.5 भी लिख सकते हो आप, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इसको कितना 300/8 लिखाऊंगा। तो देखो, ये 4/9 तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, 4/9 तो ये वाला आ गया। और ये जो 37.5 है, मैंने आपको बताया 37.5 को अपने क्या लिख सकते हैं, 37.5 का मतलब है 300/8%, परसेंट में, ठीक है, 300/8%। फ्रैक्शन में तो ये 3/8 है, पर अपने इसे, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो अपने को डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंट ही लगाना, जितना भी ये लगा दिया। अच्छा, अब ये मैंने बताया था, ये क्या है, 3/7। तो ये हिस्सा यानी कि 3/7 हिस्सा किस पर बिका है बच्चों, लॉस पर।
एल लॉस, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, देखो एल लॉस है इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, ये माइनस लगाया, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी जो बच गया, अब बात ये है कि बचा कितना, तो ये वैल्यू कैसे निकाली वो सिखा देता हूँ पहले तो आपको। देखो कैसे बचा कितना है वो निकालने के लिए, सबसे पहले देखो कितना हिस्सा ये रहा 4/9 और ये कितना है 3/7। तो यहाँ देखो 4/9 और 3/7 किस में से घटा दो, 1 में से, क्योंकि फ्रैक्शन में लिया है तो परसेंट में होता है तो 100% में से घटाते हैं, फ्रैक्शन में घटा रहे हैं तो 100% का मतलब 1 होता है, तो 1 में से माइनस करो। कैसे, 9 7 63, ये एलसीएम हो गया 63, तो ये तो सीधा 63 एकम 63 आ जाएगा। 9 का इसमें भाग देंगे 7, 7 चौक 28, फिर 7 का भाग देंगे 9, 9 तिये 27, ठीक है। 63 में से 28 और 27 यानी कि 55 घटा देंगे तो कितना रह गया 8, और नीचे है 63। ये जो 8/63 है ना, इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, और किस पर, 30% प्रॉफिट पर। तो देखो ये 30% क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया है, ठीक है बस। और बराबर क्या लिखना है, 20% का प्रॉफिट, मैंने बताया था ना, इसको मत पढ़ो आप तो सीधा पढ़ो 20% प्रॉफिट, तो ये बराबर 20 लिख दिया सीधे ही। ये याद करो 16 नंबर वीडियो में मैंने आपको सारा समझाया है, आप याद रखें। अगर आपने 16 नंबर वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, क्योंकि उसमें ये सारा डिटेल में मैंने सिखाया था, ठीक है। अब ये सारा इरेज करके आगे की कैलकुलेशन सिखाऊंगा अब आपको। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसे काट दो, काटने के बाद कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये कट रहा है, ये काटो, देखो सीधा ही काट दो, कितने से 4 से काटा 2, और 2 से इसे काट दो, कितना आया 150, ठीक है। और अगर आप 150 और किसको 150 को और इसमें आपस में इसको काटो 9 को, तो ये 3 से कट रहे हैं, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 50, और ये 3 से काटेंगे तो 3 रह जाएगा, ठीक है 9 को। तो अब आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 50/3 चाहो तो, नहीं तो ये सारा पड़ा रहे तो भी सवाल हो जाएगा। ऐसे ये कटिंग करना चाहो तो ये भी कटिंग हो रही है, 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और इसे 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। और आगे घटता नहीं है। अब आपने मान लो ये भी कर लिया, इस तरीके से कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बिना कटिंग किए कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये ध्यान रखें, जैसे चाहें उस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, जब फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या क्या है, देखो यहाँ तो सिर्फ 3 है, यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पर कितना है 21 है। तो 3, 7 और 21 से कटने वाली रकम क्या होती है, 21 ही होती है। तो आप 21 से गुणा कर सकते हो, पर हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने ये वैल्यू ही ना काटी हो, ठीक है। अगर किसी ने ये वैल्यू नहीं काटी तो वो क्या देखेगा, 3, 7 और 63, तो वो कितने से कटिंग करेगा, यानी कि 63 से, मतलब 63 भी खत्म हो जाए तो ऐसी वैल्यू से करेगा। तो कहने का मतलब अगर आपने कटिंग की है तो उसके हिसाब से सारा गुणा अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये कहूँ कि चलो अपने यूँ करते हैं, अपने ये मानकर चलते हैं कि किसी स्टूडेंट ने ये कटिंग तो कर रखी है, ये वाली ये तो कट ही नहीं रहा और ये वाली नहीं की, मान लो कोई ऐसा है, और किसी ने कटिंग कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब अपने अगर इसी कंडीशन पर लेकर चलें तो ये कितने से गुणा होगा, तो नीचे ये 3 है, ये 7 और ये 63 है, तो कटने वाली रकम क्या होगी 63, 63 से गुणा कर दो सीधा ही। अब देखो 3 से 63 को काटेंगे तो आएगा 3 से काटेंगे ना तो 63 को काटने पर 21 आ जाएगा, ठीक है। और 21 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1050, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1050। अच्छा, फिर 7 से 63 को काटेंगे आएगा 9, 9 का 3 से गुणा होगा 27, और साथ में आया एल, और किस में माइनस में, क्योंकि ये लॉस था। फिर 63 से सीधा 63 कट गया, कितना रह गया 30 × 8 240, और यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो सीधा ही गुणा हो जाएगा, 63 × 20 कितना आया 1260। तो ये ध्यान रखें, ये हमने कैलकुलेशन सारी सॉल्व कर ली, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि अपने को तो एल का मान चाहिए, तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप क्या करो प्लस कर दो, जोड़ दो, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना आता है। अगर आपको मैं कहूँ तो आप सीधा जोड़ कर देखो कितना आया, तो 1050 में 240 जोड़ दो, 1050 और 240 को जोड़ेंगे तो आएगा 1290, ठीक है। तो ये जो 1290 है ये उस साइड चला जाएगा, ठीक है 1260 की तरफ, और उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो देखो क्या कैलकुलेशन आएगी फिर हमारे पास, 1260 ये, और ये कितना बना 1290, उधर जाकर माइनस का हो गया, और ये घटाने पर आया -30। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये तो हो गया ख़त्म।
अब ये 27 है ना, इस 30 के नीचे ले जाएंगे तो 30 बटे क्या आएगा 27, और वो किसका मान आ जाएगा L का, ठीक है। और ये जब कटिंग करेंगे 3 से कट रहा है, कितना आ रहा है 10/9, तो 10 में 9 का भाग देंगे तो 1.1% आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, क्या 1.1% का प्रॉफिट। तो बस इतना सा सवाल था, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है। तो पूरा सवाल आप आराम से दोबारा करके देख लेना। अब बात आती है कि इसको वैल्यू मान, देखो हमने ये जो सवाल है इसमें आप चाहो तो अपनी तरफ से वस्तुएं मानकर कर सकते हो अपनी तरफ से, जो कि मैंने 16 नंबर वीडियो में आपको तरीका बताया था। इसी सवाल को करने का एक तरीका और भी बताया था, एक तो ये है, दूसरा अपनी तरफ से वस्तुएं पहले मान लो और उसका कोई रेट मान लो, वो मानकर करके आपको देखना है तो आप खुद करके देख लेना, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझना हो तो जब मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम जो चैनल है प्रमोद सर रायसेनगर नाम से ही है, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है। फिर भी आपको मान लो नहीं पता लगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर ये सारी वीडियो आपको जो है, जितनी वीडियोज़ हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये वीडियो का लिंक भी डालूंगा और इसकी PDF फाइल के नोट्स भी डालूंगा, तो उसमें आपको इसका जो दूसरा तरीका है वो भी साथ में मिल जाएगा। तो आपको अगर समझने में दिक्कत आए तो दूसरे तरीके से करना हो तो आप उससे कर लेना, ठीक है। वो मैंने 16 नंबर वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, वो यहाँ मैं नहीं समझा रहा। अगर आपको उससे करना है तो 16 नंबर वीडियो देख के समझ लेना, ठीक है। अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, राम कुछ वस्तुओं को 1550 रुपये में खरीदता था, यानी कि ये CP है, ठीक है। फिर अपने को क्या दिया हुआ है उसमें से, अब देखो ये वही वैल्यू है, देखो सेम वही वैल्यू है, ये वाली सेम सारी वैल्यू वही है पिछले सवाल वाली, ठीक है। बस यहाँ पर एक तो ये बोला है शेष के, यानी कि पहले उसने कितना हिस्सा, इसका मतलब क्या है 4/9, यानी कि 9 में से 4 हिस्से तो इस पर बेच दिया, और ये कितना था 300/8%, ठीक है। अच्छा शेष का ये, अच्छा ये फ्रैक्शन क्या बताई थी 3/7। अब शेष कितना बचा, पहले तो ये याद रखना पिछले सवाल में ये वर्ड नहीं था, ये शब्द नहीं था शेष का। तो शेष 9 में से 4 तो यहाँ उसने बेच दिया, तो बाकी कितना रह गया 9 में से 5, यानी कि 5/9 लिखेंगे तो शेष कितना बच जाएगा 5/9, गुणा में ये रकम आएगी 3/7, और किस पर L% लॉस पर। फिर जो बच गया उसके बाद भी जो बचता है उसको 30% प्रॉफिट पर, और लास्ट में जाकर क्या बोला है, सभी वस्तु को बेचने से उसे कुल 1860 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 1860 प्राप्त होने का मतलब बच्चों ये तो वही कैलकुलेशन हो गई जैसे कि पिछले में हमने की थी। 1860 का मतलब हमें प्रॉफिट का % बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको पिछले सवाल में ही बनाना बता दिया, पिछले सवाल में सिखाया था, यही दोनों वैल्यू थी, यानी ये तो SP है, तो प्रॉफिट हमने निकाला था। प्रॉफिट कितना आया था, यहाँ पर हमारे पास आया था 20%, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा निकाल कर भी बता देता हूँ जो पिछले सवाल में आपको सिखाया था 20% कैसे। देखो ये रहा CP, ये रहा 1550, ये लिख दिया, ठीक है। और SP ये वाला है कितना हमारे पास 1860। अब ये कटिंग कर लो, ये कितना आएगा 5:6, ठीक है। 5 का माल 6 में बिक रहा है, ये CP SP है, फ़ायदा कितने का हुआ 1 का, तो प्रॉफिट का % बना लो, 1 का फ़ायदा किस पर 5 पर, तो 1/5 गुणा में 100, ये कटिंग कर लो कितना आया 20, तो आंसर 20% प्रॉफिट, यानी कि इसको छोड़ दो, अब आप गौर करो बस ये 20% प्रॉफिट है, ठीक है। अब अपने इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, तो अपने ये सारा इरेज कर देता हूँ जितना अब तक मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अब अपने कितना हमें बोला था सवाल में 44.44%, तो इसका मतलब क्या होता है 4/9, तो ये 4/9 तो ये वाला लिख दिया, ये देखो ये रहा। किस पर बेचा 37.5% पर। 37.5% का मतलब कितना बताया था आपको मैंने 3/8 होता है, % में लिखना है अपने को, तो प्रॉफिट का % लिखना है, तो ये 300/8% है, देखो ये इसी को ही लिखा है कितना 300/8%, ठीक है। अपने ये प्रॉफिट है, ये जितने % दिया डायरेक्ट % में लिखना है, फ्रैक्शन में मत लिखो, ठीक है, ताकि नहीं अगर फ्रैक्शन में लिखना तो भी होगा उसी हिसाब से यहाँ आगे बनाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा उलझ जाएगा कहने का मतलब काम हमारे लिए। अच्छा अब क्या बोला शेष कितनी बची, 9 में से 4 यहाँ भेज दी, तो शेष कितनी बची 5/9, तो ये देखो ये शेष यहाँ पर लिख दिया 5/9। अच्छा उसमें से कितना, ये कितना है 3/7,
तो 3/7 हिस्सा ये आ गया किस पर, लॉस पर। किस लॉस पर, एल, तो ये लॉस लिख दिया और यहाँ पर क्या लगाया, माइनस, क्योंकि लॉस है। ठीक है, अच्छा अब अपने पास ये है कि शेष कितना बचा। अब ये शेष 20/63 कैसे बन के आया है, ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको। देखो इधर ये 1 में से पहले तो क्या माइनस करेंगे, ये वाला 4/9 माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर क्या माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू भी माइनस कर देंगे। कितना, 5/9 इंटू 3/7 ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 9 7 63 एलसीएम आ जाएगा। 63 इंटू 1 63 हो गया, 9 का भाग दिया 63 में 7 आएगा, 7 का 4 से गुणा किया 28, और 63 में 63 से कट गया तो कितना बचा, 5 दिए 15, तो 28 और 15 कितना हुआ, 43। 43 इसमें से माइनस किया तो कितना है, 20/63। तो ये 20/63 जो हमारे पास निकल कर आया ना शेष, इसी को हमने यहाँ लिखा है। और ये किस पर बिक रहा है, 30% प्रॉफिट पर। तो ये 30% प्रॉफिट ये लिखा है, और बराबर क्या है, जो लास्ट में कल कुल बनता है, कितना बनता है, 20% प्रॉफिट। वो बस आगे सारी कैलकुलेशन वैसे ही सॉल्व करनी है जैसे पिछले सवाल में की थी, कटने वाली रकम यानी कि एलसीएम से गुणा। अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ सबको। अच्छा अब यहाँ से देखो जो कटिंग हो रही है, काट दो। हमने अभी काटा था, ये कितना आया था, 2 से इसे काटा था, कितना आया था, 150। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसे काटो 3 से तो ये आ जाएगा 3, और 150 को काट दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 50। तो ये बच गया 50/3। अच्छा ये कुछ कटिंग हो नहीं रही है, पड़ा रहने दो। ये भी कटिंग करनी है तो कर दो, नहीं करनी तो भी पड़ा रहने दो, क्योंकि ये भी 63 है, ये भी 63 है, तो 63 से गुणा करना है। ठीक है, अब ये याद रखो कि कटने वाली रकम से गुणा करना है। इसको कितने से गुणा कर देंगे, अपने 63 से गुणा कर देंगे, 63 से। ठीक है, 3 से काटेंगे 63 को तो 21 आएगा, 21 का 50 से गुणा करेंगे तो 1050। ये देखो ये 1050 आ गया। फिर 9 7 63 है, नीचे 63 से 63 कट गया तो ऊपर कितना बच गया, 5 दिए 15L, तो ये 15L आ गया, किसका, माइनस का। अच्छा फिर 63 से 63 कट गया तो 20 गुणा 30 हो गया 600। ठीक है, और यहाँ कुछ है नहीं तो ये सीधा ही गुणा हो गया, 63 गुणा 20 कितना है, 1260। ठीक है, अब ये 1050 और ये 1600 जोड़ देंगे तो ये हो गया 1650। ये 1650 उस साइड ले जाओ 1260 वाली तरफ, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1650 इधर आ गया माइनस का, और ये इधर -15 रह गया, और ये 1260 है वही लिखा है। ये घटाने के बाद बचा 390, किसमें, माइनस में। ये माइनस से माइनस काट दो और ये 15 उसके नीचे लगा दो 390 के, तो एल का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये सीधा ही कट रहे हैं, पहले 2 तक फिर 15 6 90 यानी कि 6 तक। तो आंसर क्या आया, 26% का लॉस, यानी कि एल का मान आ गया 26%। पिछले सवाल में हमारे पास एल था वो 1.1% आ रहा था, और हो सकता है मैं उसे प्रॉफिट बोल गया हूँ जल्दबाजी में, लेकिन वो लॉस था। ठीक है, पिछले सवाल में भी। तो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फ़र्क नहीं, बस ये शेष शब्द का फ़र्क था। ठीक है, तो शब्दों पर ध्यान देना है अपने को। और अगर आपको इससे दूसरे तरीके से करना है तो PDF जो नोट्स डालूंगा उसके अंदर आपको इसका दूसरा तरीका मिल जाएगा। ठीक है, आप उससे कर लेना। अब देखो अगला सवाल पढ़ो, देखो क्या सवाल है। जो अगला सवाल है वो बिल्कुल यही है जो हमने अभी किया है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है कि ये हमें CP दिया है और अब की बार ये SP नहीं है, ये डायरेक्ट क्या बोल दिया, प्रॉफिट। ठीक है, बस प्रॉफिट का % निकालना है और बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने अभी किया था। ठीक है ना, यानी कि बाकी सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किया था। तो ये सवाल बच्चों मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप खुद करके देखना इस सवाल को आपने खुद करना है। अगर आपसे ये सवाल ना हो तो मैंने आपको बताया जो PDF नोट्स मिलेंगे उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको खुद करना है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। अब अपने इसके बाद इससे अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला राम कुछ वस्तुओं को 2550 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यानी कि आपको ये क्या दिया है, CP। ठीक, फिर उनमें से 33.33 का मतलब क्या बताया हुआ बच्चों, 1/3 यानी कि 1/3 भाग। 1/3 भाग को क्या किया उसने, किस पर बेचा, 24% प्रॉफिट पर। और 40%, अब ध्यान रखना 40% का मतलब क्या होता है बच्चों, 2/5। 2/5 हिस्से को किस पर बेचा, 2M% हानि पर यानी लॉस पर। ठीक है, और शेष भाग को 10 + M% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि सभी वस्तु बेचने से उसे कुल 8% का
लाभ प्राप्त होता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें पहले ही परसेंट में ही दे दिया लास्ट में, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसके बिना डायरेक्ट ही आंसर निकालेंगे और हम फ्रैक्शन वाला तरीका लगा देंगे। और किसी को वस्तुएं मान के करना है तो उससे कर लेना। और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस सवाल को करने जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, तो अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 1/3, ये देखो कितना था 1/3, इस 1/3 हिस्से को उसने किस पर बेचा, 24% प्रॉफिट पर बेचा, तो ये 24% यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर कितना है 40%, मैंने बताया था 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यहाँ लिख कर बता देता हूँ दोबारा। देखो 40% का मतलब हुआ 40/100 और 20 से काट दिया इसको, तो काटने पर क्या आएगा बच्चों 2/5। तो 2/5 हिस्सा किस पर बेचा, 2m% लॉस पर। लॉस है इसलिए यहाँ पर क्या लगाया माइनस। अब बच गया शेष। अब शेष 4/15 कैसे बचा उसकी कैलकुलेशन सिखा देता हूँ आपको। देखो 1 में से पहले क्या घटाना 1/3 और फिर घटाना 2/5। ठीक है, ये देखो 1/3 और 2/5 घटाया तो एलसीएम आ गया 15। 15 × 1 15 आ गया, 15 में 3 का भाग दिया 5 आ गया और 5 से भाग दिया तो 3, 3 का 2 से गुणा किया 6। तो 15 में से 5 और 6 11 घटा दो, क्या बच गया 4/15। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बच गई, ये वाली ये बच गई हमारे पास 4/15। ठीक है, और ये किस पर बेची है, ये देखो ये 10 + m%, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये इसके नीचे आगे चलो मैं आपको समझा देता हूँ, वो वहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये देखो 10 + m%। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन, अच्छा बराबर क्या है 8% का जो प्रॉफिट है वो रखना अपने को। ठीक है, 8% का जो हमें प्रॉफिट दिया है ये 8% बराबर रख दिया। तो बाकी सब वैसे ही है जैसे पिछले सवालों में सीखा था, तो हम उसी तरीके से करेंगे। अब कटने वाली वैल्यू से गुणा करना है। अब यहाँ कटने वाली वैल्यू कौन सी है वो पता लगा लो। यहाँ नीचे 3 है, आप चाहो तो ये कटिंग और ये देखो काट दो भले 8। ठीक है, काटना तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ नीचे अब देखो 3 काट दिया तो नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ 5 है और यहाँ 15 है। 5 और 15 से कटने वाली रकम 15 ही होती है, तो इस पूरे को कितने से गुणा कर लेंगे बच्चों, अपने 15 से गुणा कर लेंगे। ये देखो 15 से गुणा करेंगे कैलकुलेशन हो जाएगी। अब 15 को सीधा 8 से गुणा करो, क्या आएगा 120, तो यहाँ पहले 120 लिख दो। फिर 15 को 5 से काटो, कितना आ जाएगा 5 से काटने पर 3, 3 का इन दोनों से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और साथ में क्या है m और माइनस में, क्योंकि ये लॉस चल रहा था इसलिए। और 15 से 15 कट गया तो रह गया 4, 4 का 10 से गुणा हुआ 40। ठीक है, ये रहा 40 और फिर 4 का m से गुणा हुआ तो कितना है 4m। अब देखो ये माइनस का 12m है और ये 4m है, ये आपस में ख़त्म होकर क्या बच जाएंगे माइनस के 8m। ठीक है, और ये दोनों के कितने हो जाएंगे, ये वाले ये हो जाएंगे 160 और ये 160 उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कैसे, ये बचा देखो माइनस का 8 मैंने बताया था ना, ये दोनों कितने बच जाएंगे माइनस के 8m। ठीक है, ये माइनस का 8m ये रहा, और ये 120 यही वाला लिखे हैं, और ये 160 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, और ये घटाने पर बचा -40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। m बराबर क्या होगा, ये 40 है, उसके नीचे किसको 8 को ले जाओ, तो m बराबर क्या होगा 40/8 और ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा 5। और हमसे यही पूछे m का मान कितना है, तो हमारे पास आंसर आ गया m का मान कितना है 5। तो आप इस तरीके से इस पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये कोई मेरे हिसाब से तो अब यहाँ इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास अगला सवाल है, उस सवाल को आप पढ़ेंगे, सब कुछ उसी तरीके से दिया है और उसी तरीके से अपने को सॉल्व करना है। बस फ़र्क ये है यहाँ पर बोले हैं शेष, बस इतना ही फ़र्क है। तो देखो मैंने आपको तरीका बताया था, ये कितना है 1/3, 1/3 में से तो 1/3 मतलब 3 में से एक हिस्सा तो वहाँ बिक गया। अब शेष कितना बचा 2/3। ठीक है, और ये अभी बताया था ये कितना होता है 2/5। तो बस अपने को अब ये 2/3 साथ लेकर चलना है। पिछले सवालों में मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, उसी तरीके से अपने को उसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप खुद कर सकते हो, फिर भी मैं ये सवाल आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करना पहले खुद करने की, वीडियो को पॉज कर देना और ट्राई करना। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 1/3 किस पर 24% प्रॉफिट पर, ये 24% ये वाला लिया हमने। ठीक है, और फिर शेष, ये देखो शेष कितना 2/3, ये रहा 2/3 किस पर 40% पर, 40% को यहाँ पर लिखा है 2/5। ठीक है, किस पर 2m लॉस है, देखो 2m लॉस,
तो लॉस के लिए यहाँ माइनस लगाया। अब शेष कितना बचा, अब शेष के लिए मैं वापस आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। वही पहले 1 में से क्या माइनस करेंगे, 1/3 और फिर ये वाला, क्योंकि शेष वाला सवाल है ना, तो 2/3 गुणा 2/5 इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कटने वाली रकम हो गई 15, 15 का 1 से गुणा किया 15 आ गया, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 का 1 से गुणा किया 5 आ गया, नीचे 15 से ये 15 खत्म, तो ये रह गया 2 दूनी 4, 15 में से 5 और 4 9 घटा दो तो कितना रह जाएगा 6/15, 6/15 को आपस में काट दो, 3 से कट जाते हैं तो ऊपर 2 और नीचे कितना आ गया 5, तो ये जो 2/5 है इस 2/5 को यहाँ लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद ये किस पर बेचा है, ये रहा 10 + m%, यानी कि ये प्रॉफिट है इसलिए प्लस लगाया है यहाँ पर। ठीक है, और ये सारा लास्ट में क्या हो रहा है 8% का, ये देखो 8 ये वाला, ये 8 यहाँ पर लगा दिया ये वाला। ठीक है, अब अपने को सारी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है पिछले सवाल की तरह कटने वाली रकम लगा के। इरेज कर रहा हूँ ये जितने एरो लगाए हैं सारे। अब कटने वाली रकम कौन सी है, इनसे कटने वाली रकम, देखो ये कटिंग करनी है तो ये कट रहा है, 8 से काटना है तो काट दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ नीचे 15 बन रहा है और यहाँ पर नीचे 5 है, तो 5 और 15 से कटने वाली रकम 15 ही होती है, तो गुणा में क्या लगा देंगे अपने 15 लगा देंगे। ठीक है, और 15 का देखो ये 3 से काट दिया तो 8 आ गया, 15 का सीधा 8 से गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 120, ये 120 आ गया। ठीक है, और ये 5 दिए 15 से 15 सीधा कैंसिल हो गया, तो यही रह गए 2, 2 और 2 कितना हो गया 8 m माइनस का, फिर 5 से इसे काटेंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी 6, अब ये 6 और बन गया, 5 से काटा 15 को 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6 का अंदर गुणा कर दो, 10 से करो 6 का 60 आ जाएगा, और 6 का m से करेंगे तो 6m आ जाएगा। ये दोनों -8m और ये प्लस का 6m है, ये घट कर रह जाएगा 2m, और ये दोनों 120 और 60 दोनों जुड़ कर क्या हो जाएंगे 180, ये 180 उस दूसरी साइड ले जाएंगे उस 120 वाली साइड, तो क्या बनेगा देखो -2m, ये देखो ये रहा -2m। ठीक है, और ये 120 ये वाला है, और ये 180 इधर चला गया माइनस हो गया, ये घट कर कितना बचा -60, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 इसके नीचे ले जाओ तो m का मान आ जाएगा, देखो कितना आएगा m बराबर 60/2, कटिंग की तो कितना आया 30, तो हमारे पास m का मान कितना आ गया बच्चों 30 आ गया, और आपसे यही पूछा m का मान बताइए, तो हमारे पास m का मान यहाँ पर 30 आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगला सवाल है वो बिल्कुल इसी तरीके का है, आप उसे खुद करना, मेरे हिसाब से तो खुद कर सकते हो, देखो पढ़कर देखिए। इसमें बस ये है कि हमें ये क्या दिया है CP, ठीक है, और ये लास्ट में क्या दिया है इतने रुपए का लॉस, ये लॉस दिया है। हमें हर सवाल में लास्ट में परसेंट में दिया है, अगर परसेंट में ना दिए तो हमें पहले परसेंट बनाना है, तो इस सवाल में आपको पहले ये परसेंट बनाना है, 204 जो है उसे परसेंट में बदलकर फिर सॉल्व करना है, तो 204 2550 यानी कि ये 2550 का कितने परसेंट बनते हैं। बाकी सवाल सब सेम वही रहेगा जैसे पहले था, यानी कि ये तो कितना है 1/3, ठीक है 8% पर प्रॉफिट पर, और ये कितना है 2/5 फ्रैक्शन में लेते हैं किस पर 2m% हानि पर, शेष जो भी बचेगा वो निकाल लेंगे, और ये किस पर है m-10% पर। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको सवाल, ठीक है, इसको परसेंट बनाते हैं पहले, कितने परसेंट है देखो, लॉस कितना है 204, ये देखो ये रहा 204, किस पर हुआ ये 2550 पर, और परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100, ये कटिंग कर लो 0 से 0 कट गया, ठीक है 5 से काट लो ये 2 आ जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो ये 51 आ जाएगा, और 51 से इसे काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है ठीक, और 4 का 2 से गुणा किया तो कितना है 8, तो हमारे पास जो लॉस है वो कितना आ गया बच्चों 8% आ गया, ठीक है, हमारे पास लॉस का परसेंट 8 आ गया। अब इसको आप 8% पढ़ो बस, ठीक है, बाकी सारा मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बस अब आपको इसको ये 204 नहीं पढ़ना, अब आप इसको क्या करना है 8% लॉस पढ़ना है, ठीक है, हानि है इसलिए माइनस मानना है इसको, ये माइनस है, ठीक है, बाकी सेम वैसे ही लिखना जैसे पहले सिखाया था। कितना देखो ये कितना है पहले 1/3 किस पर 8% पर, तो देखो ये रहा 1/3 और किस पर 8%, वो जो दिया हुआ ये वाला 8% ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद कितना 40%, मैंने बताया था 40% का मतलब होता है 2/5, ये लिखा 2/5 किस पर 2m% लॉस, यानी 2m और लॉस है इसलिए क्या लगाया माइनस। अब शेष कितना बचा तो मैं घटा के बता देता हूँ, बाकी हम पहले ही कर चुके हैं 4/15, कैसे
1 में से किसको घटाना है, 1/3 और 2/5 को घटाना है। ठीक है, ये घटाएंगे तो हमारे पास 4/15 बच जाएगा। पिछले सवालों में बता चुका है, इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, M-10% प्रॉफिट, तो ये लिख दिया। और बराबर क्या लगाना है, 8% लॉस है, इसलिए क्या लगा रहा हूँ, ये साथ में माइनस। बस आगे सेम वैसी कैलकुलेशन है जैसे हमने पिछले सवालों में की थी, उसी तरीके से। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, कटने वाली जो वैल्यू है उसका गुना करेंगे। अब मैं कहूँ कटने वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये 15 है, ये 5 है और ये 3 है, तो कटने वाली रकम 15 ही होगी। ठीक है, 15 से गुना करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, क्या आएगा 5, 5 का 8 से गुना कर दिया कितना 40, तो यहाँ पर आएगा 40। ठीक है, पहले तो 40 आ गया, फिर 5 से कट आ गया 3, 3 का 2 और 2 4 से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 से, तो 4 तिये 12 M आएगा किसका, माइनस का। और 15 से 15 खत्म हो गया, क्या रह गया 4, 4 का M से गुना हुआ 4M और 4 का -10 से हुआ तो माइनस का 40 और बराबर 15 × 8 कितना आया 120। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं ये तो बन गई -8M। ठीक है, और ये देखो 40 प्लस का, ये माइनस का, ये ख़त्म हो गए, तो -8M बराबर क्या आया -20। ठीक है, माइनस से माइनस ख़त्म, 8 इधर इसके नीचे ले जाओ तो M बराबर क्या आएगा 120/8, तो ये कटिंग कर दो, कितना आया 15। हमारे पास M का मान क्या निकल कर आया बच्चों, 15 निकल कर आया। और हमसे यही पूछा था M का मान बताओ इसमें। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हमने पहले किया था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला सवाल देखिए। अब मेरे हिसाब से अगला सवाल आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा कि क्या कुछ दिया है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें बोला है शेष। तो पहले 33.33% को अपने क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, और उसके बाद मैं कहूँ शेष कितना बचा, तो 1/3 घटाने के बाद शेष कितना बच जाएगा 2/3 और 40% को लिखेंगे 2/5। तो मैं आपको पहले ऐसे सवाल समझा चुका हूँ, इसलिए ये सवाल आपको खुद करना है। ये सवाल मैं आपके लिए यहीं छोड़ रहा हूँ, और आपको ना समझ आए, करना नहीं आए तो आपको PDF नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स। अगला सवाल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें बोला है राम 4 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, और वह उनका मूल्य इस प्रकार बढ़ाकर अंकित करता है कि केवल 80% माल को बेचकर भी 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो वो खरीदता कितना 4 रुपये के हिसाब से, कितना 500 वस्तु। ठीक है, और वो रेट बढ़ाता है और इस तरह से बढ़ाता है कि 80% माल बेच देना तो भी उसको 20% का फ़ायदा हो जाए, यानी कि 80% माल के उसे कितने पैसे मिल जाएंगे 120% जो उसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, यदि उसका 24% माल क्या हो गया, ख़राब हो गया भाई, 24% ख़राब, तो इसका मतलब सही कितना बचा 76% ही सही बचा। ठीक है, तो शेष बचे हुए माल को अंकित मूल्य पर बेचकर उसे कितने % लाभ होगा। अब ये सवाल है ना, मात्र 2-3-5 सेकंड्स हैं, बस 5 सेकंड से ऊपर नहीं है, बस इसका सही तरीका पता होना चाहिए। हमें आंसर किस में देना है, परसेंट में, तो ये वैल्यू शुरू में ही छोड़ दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसके बिना ही डायरेक्ट आंसर करेंगे। और मैं बिल्कुल सिंपल वे से बताता हूँ आपको, देखो कुछ नहीं रटना। आप ये बताओ 80% माल है उसका, उसने देखो ये 80% माल है, उसने क्या किया, उसका रेट इस तरह से डिसाइड किया कि 80% माल को भी बेचे ना तो भी उसे कितना पैसा मिल जाए, जो उसने लगाया है उससे भी 20% ऊपर, यानी कि 120% मिल जाए। यानी कि अगर वो 80% माल भी बेच दे ना तो भी उसको 120% रुपया मिल जाएगा 80% माल बेचने पर भी। पर हुआ क्या, उसका 24% माल खराब हो गया। तो मैं कहूँ सही माल कितना बचा हुआ है उसके पास, सही माल तो 24% घटा दो 100 में से, 100 में से 24 घटाया हुआ है, ध्यान रखना, 100 - 24, तो सही माल कितना बचा उसके पास 76%, यानी कि 76% माल ही उसको बेचना है। और वो अगर 80% बेचता तो 120% में बिकता सारा माल, लेकिन उसके पास बेचने को ही कितना है 76 ही है, 24 तो खराब हो गया। तो बस आपको ये पता लगाना है कि 76% माल के उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 80% के ये मिल रहे हैं तो यहीं कटिंग करके भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, यहीं से भी हो सकते हैं भी। कई स्टूडेंट ऐसे होती हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो सीधा ही कर सकते हैं। मैं आपको यूँ बता देता हूँ अगर कोई करना चाहता है तो। देखो ये कटिंग करें, 80% के 120 मिलते हैं, ये कितने से कट रहा है 40 से, ये आ गया 2% के कितने मिल जाएंगे 3 रुपये,
यानी कि 2% माल के उसे कितने मिल जाएंगे, 3 रुपये या 3% कह दो। और कितना माल है यहाँ पर 76, इस 2 को 76 कैसे बना सकते हैं, 38 से गुणा, इसका 38 से गुणा होगा तो ये 76 बन जाएगा, इसका भी 38 से गुणा करेंगे तो ये 114 बन जाएगा। यानी कि 76% माल के उसे कितने मिल जाएंगे, 114 रुपये या 114%। तो उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, 100 से जो ऊपर है यानी कि 14% का। तो सीधा कर सको तो सीधा कर लेना, वरना देखो मैं आपको एक नॉर्मल लिख कर बताता हूँ। 80% का ये पैसा मिल रहा है उसको इतना, तो 76% का कैसे मिलेगा, तो ये नीचे और गुणा में 76 लगाना है बस। तो 120 के नीचे आ गया 80 और गुणा में ये वाला 76, बस कैलकुलेट करना है। तो ये कटिंग सीधी हो रही है, देखो ये 40 से काटा 3 और 2, 2 से इसे काटा कितना है 38, 38 इंटू 3 कितना हो गया 114। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, कितना 114। तो उसे 114, हाँ जी आंसर अभी नहीं निकला क्योंकि अपने को तो प्रॉफिट का परसेंट बताना है। तो 114 पैसा उसको मिल रहा है, 114%, 100 से जितना ऊपर है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो आंसर आएगा 14%। तो प्रॉफिट हो गया 14%, इसमें से 100 घटा दिया। तो ये हमारे सवाल का आंसर है। बिल्कुल सिंपल वे से, देखो कुछ नहीं रटना, कोई ट्रिक नहीं, कोई अपना मतलब कुछ भी सूत्र वगैरह या कुछ रटने वाला है ही नहीं, नॉर्मल वे से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यही सवाल है, बिल्कुल यही, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। देखो सारा कुछ वही है, पढ़ कर देख लो आप। ठीक है, परसेंट में चाहिए इसलिए इसको छोड़ दो, बस इसमें पता है क्या बोला है उसने, बाकी सब कुछ वही है जो पिछले सवाल में था, बस इसमें ये बोला है कि वो 10% डिस्काउंट पर और बेचता है। बाकी सब कुछ पिछले सवाल वाला ही है, बस एक एक्स्ट्रा इसमें क्या बोल दिया, 10% डिस्काउंट पर बेचता है। तो क्या करना है बच्चों, वैसा ही सवाल है तो पहले तो वही सब कुछ लिखते हैं जो अपने को पिछले सवाल में हमने किया था। कितना, 80% माल को बेच रहा है वो, तो उसे कितना मिल जाएगा, उसने 80% माल बेच दे तो भी 20% फायदे का, मतलब 120% मिल जाएगा उसे। ठीक है, अच्छा उसका माल क्या हो गया, खराब, कितना खराब हो गया, 24%, 24% खराब हो गया। तो 100 में से 24 घटा दो, 100 में से 24 गया तो कितना है 76, यानी कि उसके पास सही कितना बचा बच्चों, 76%। अब उसके पास 76% माल सही है, उसे बेचना है, लेकिन इसे बेचने के लिए उसे साथ में क्या करना दिया है अपने को, साथ में ये दिया है कि वो 10% का क्या करेगा, डिस्काउंट भी देगा। अब आपकी इच्छा है, इस 10% डिस्काउंट को चाहे तो पहले यूज कर लो चाहे बाद में यूज कर लो, वो आपकी इच्छा है, जो भी तरीका आप लगाना चाहो उस तरीके से हो सकता है। अपने 10% को बाद में यूज करेंगे, चलो तो वही तरीका, ये इसके नीचे ले जाओ, गुणा में क्या लगा दो, ये वाला 76 लगा दो। ठीक है, तो ये पिछले सवाल में हमने इतना कर लिया था। ठीक है, तो ये कितना आया था 114, यानी कि अगर ये 10% डिस्काउंट ना दे तो उसे कितना रुपया मिल जाएगा, टोटल 114। यहाँ से तो इसका उत्तर आएगा 14% प्रॉफिट, जो कि पिछले सवाल में था। पर यहाँ पर आपको क्या बोला है, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर डिस्काउंट ना दे तो 114 मिलना है, और डिस्काउंट देगा तो 114 का कितना 10% कम कर दो। तो 114 का मैं आपको कहूँ 10% कितना आएगा, तो 114 का 10% कैसे आता है, पॉइंट लगा दो बस, कितना 11.4, और ये क्या कर दो, डिस्काउंट मतलब माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करो, घटाने के बाद देखो क्या बचेगा 102.6। अब 102.6 में सारा माल बिक रहा है, 100 से जितना ऊपर है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 100 घटा दो उसमें से, तो ये प्रॉफिट कितना आएगा, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना 2.6%। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। तो आप देखो बिल्कुल नॉर्मल वे से हमने सवाल को कर लिया, पिछला सवाल था वैसा ही ये बना दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं रटना, ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखो हम आज की क्लास का लास्ट सवाल ले रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, लास्ट बोला है इसलिए ताकि बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझें। ठीक है, सवाल क्या है, पेन निर्माता पेन को, यानी कि जो बनाने वाला है, जो पेन बनाता है, वो 10% प्रॉफिट पर आगे बेचता है, किसको, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता का मतलब जो बड़े लेवल पर माल को खरीदता है आगे बेचने के लिए। अच्छा, थोक विक्रेता ने क्या किया, उसे 10% प्रॉफिट लेके आगे किसको बेच दिया, डीलर को, यानी कि 10% प्रॉफिट पर उसने आगे बेच दिया किसको, डीलर को। और डीलर ने क्या किया, 20% कीमत बढ़ाकर, अब देखो उसने क्या क्या किया है, पहले तो उसने माल खरीदा ना, उसकी 20% कीमत बढ़ाई जितने में भी खरीदा, और उसके बाद उसने क्या किया, 5% डिस्काउंट और दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20% रेट बढ़ाने का मतलब 120%, और 5% डिस्काउंट का मतलब 95%। अच्छा, उसके बाद बेचते हैं,
ये किसको बेच दिया उसने? ग्राहक को, यानी कि कस्टमर को। अब देखो कंडीशन है इस सवाल में, यदि ग्राहक ने यह पेन किससे खरीदा होता? थोक विक्रेता से खरीदा होता है, सीधा यहाँ से, यानी कि डीलर से नहीं लेता, सीधा कहाँ पहुंच जाता वो? थोक विक्रेता के पास। तो उसके विक्रय मूल्य पर, अच्छा ध्यान रखना, डीलर से खरीदे हैं, डीलर जिस भी रेट पर बेच रहा था उसी रेट पर डायरेक्ट खरीद लिया, सीधी सी बात है। यहाँ बीच में कौन गायब हो गया? बीच में से डीलर से नहीं खरीदता, किससे? डीलर से तो उसने खरीदा ही है, वो सीधा थोक विक्रेता से खरीदता इससे, ठीक है। तो थोक विक्रेता जिस रेट पर बेच रहा है उसी रेट पर उससे ले आता, तो जो उसने पैसा डीलर को दिया है उसकी तुलना में उसको कितनी बचत यानी कि सेविंग होती है, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो आपसे यही पूछा है कि कितने % की बचत हो जाती है, किस पर? मूल कीमत पर। मूल मतलब शुरुआत में पेन निर्माता से जितने की कीमत चली है, तो हम यूँ मानते हैं पेन निर्माता के लिए पेन की कीमत कितनी है? 100 की। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं, निर्माता उसके लिए पेन 100 का है, उसने क्या किया? 10% का प्रॉफिट लिया। 10% का 100 का 10% 10 ही होते हैं, 10 इसमें ऐड करेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। और ये 110 में कौन खरीद रहा है? थोक विक्रेता। अब ध्यान रखना, पेन कितने का था? 100 का। थोक विक्रेता ने कितने में खरीदा? 110 में। अब थोक विक्रेता क्या कर रहे हैं? मैं पहले सारा कुछ इरेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। देखो ये थोक विक्रेता ने 100 वाला कितने में खरीद लिया? 110 में, ये देखो, ठीक है। अब थोक विक्रेता ने आगे बेचा किस पर? 10% प्रॉफिट पर, किसको? डीलर को। अब बात करते हैं डीलर की, तो डीलर क्या करता है? इसका 10% प्रॉफिट लेगा, इसका 10% कितना आएगा? 11, वो 11 का प्रॉफिट लेगा, इसमें 11 जोड़ दो, ठीक है। जैसे इसमें 11 जोड़ेंगे तो 121। अब ये सवाल ये हो गया कि निर्माता को 100 रुपये का पेन पड़ा, उसने आगे बेचा 110 में, किसको? थोक विक्रेता में। थोक विक्रेता ने उसी पेन को 121 में बेचा, किसको? डीलर को। अब डीलर क्या करता है? इस 121 पर वो पहले क्या करता है? रेट बढ़ाता है, कितना? 20%। 20% रेट बढ़ाने का, 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/5, यानी कि 5 पर 1 बढ़ा दिया। 5 पर 1 बढ़ाने का मतलब 5 और 1 जोड़ दो, यानी कि 6/5 लिख सकते हो। और ये डिस्काउंट कितना है? 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 20 में से 1 रुपया छोड़ देगा तो 19/20 भी लिख सकते हो, या सीधा परसेंट लिख दो, 120/100, और ये क्या होगा? 95/100। कोई दिक्कत नहीं, अपने अभी निकालते हैं। अब ये याद रखना, डीलर ने क्या किया है? 121 पर पहले रेट बढ़ाया फिर डिस्काउंट दिया है, तो दोनों वैल्यू ले लेते हैं। देखो ग्राहक को वो पेन कितने का पड़ेगा? 120 पर उसने क्या किया? 20% रेट बढ़ाया तो 120, और 5% डिस्काउंट दिया है, ये 5 माइनस करके लिखा है, ठीक है। 5 माइनस करके लिखा तो कितना? 95/100। आप चाहो तो फ्रैक्शन में लिख दो। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 यानी 5 पर 1 रेट बढ़ा दिया तो क्या बनेगा? 6/5। तो देखो ये कटिंग होकर ही बन रहा है, कितना? 6/5। और 5% का मतलब होता है 1/20। 20 में 1 छोड़ रहा है, ठीक है। 20 में 1 छोड़ रहा है तो इसका मतलब 19/20, और ये देखो कटिंग होकर ये वही 19/20 ही बनता है, ठीक है। आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लेना। और उसके बाद कोई कटिंग हो नहीं रही, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 20 5 100 ही बनता है, 121 का 6 से गुणा कर लो, 726 आ जाएगा। और 726 का फिर 19 से गुणा कर लेना, ये गुणा आएगा 13,794, और उसमें 100 का भाग देंगे तो 137.94। यानी कि किसने? डीलर ने ये रेट बढ़ाकर और डिस्काउंट देकर ग्राहक को वो पेन कितने में बेचा? 147.94 रुपये में बेचा, ठीक है। इसका मतलब अब आपको मैं यूँ कह दूँ, यहीं से सवाल हो जाए कि आपसे पूछे कि ग्राहक ने उसे कुल कितने % में खरीदा, तो आप यूँ कह सकते हो 137.94% में। लेकिन आपको कंडीशन क्या बोली कि अगर वो ग्राहक किससे खरीद लेता? थोक विक्रेता से, यानी कि थोक विक्रेता से डायरेक्ट खरीदता, तो थोक विक्रेता कितने में बेच रहा है? 121 में बेच रहा है, किसको? डीलर को। यानी कि थोक विक्रेता ने 110 में तो खरीदा है पर आगे बेचा कितने में? 121 में। तो सीधी सी बात है, उसे इतने रुपए, ग्राहक है उसको इतने रुपए नहीं देने पड़ते, वो तो सिर्फ क्या देता? फिर 121 ही देता। तो इसमें से 121 घटा दो, बाकी उसकी क्या हो जाती? बचत हो जाती। तो बचत कितनी आती? इस वैल्यू में से कितना घटा दो? ये वाला
थोक विक्रेता वाला सेलिंग प्राइस यानी कि 121 घटा दो तो बचत आती है घटाने के बाद 16.94%। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल बन गया सवाल, कहीं कुछ समस्या होने वाली इसमें नहीं है। ठीक है, ये आज की क्लास का अंतिम सवाल था। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप ये टेलीग्राम का ग्रुप है इसमें ऐड हो जाएं, उसमें स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे की क्वेरीज हैं वो सॉल्व करते रहते हैं, तो वहाँ आप अपनी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था नोट्स मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, ये टेलीग्राम का चैनल है, वो ग्रुप था और ये टेलीग्राम का चैनल है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी ये प्रमोद सर रायसीनगर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इन जो हमारी जो सोशल प्लेटफॉर्म है आप हमें इन पर फॉलो कीजिए। ठीक है, और आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आज की जो वीडियो है, आज का सेशन है वो यहीं तक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा जो सवाल आपको मैंने करने के लिए दिए हैं।